सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, रियासत हम दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कौम का अज़्म फितनल हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाएगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ अवामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। बलोचिस्तान की हर इंच पर रियासत की रिट कायम रहेगी। आप कहते हैं एक नैरेटिव दिया जाता है कि जी पॉपुलर नैरेटिव, पॉपुलैरिटी का हाल तो अभी पंजाब में मालूम पड़ गया। केपी जो उनका अपना घर था उस इलेक्शन में मालूम पड़ गया कि कितनी पॉपुलैरिटी है। ऐसी सिचुएशन में जब दो प्रोविंसेस में सीरियस किस्म की इंसर्जेंसी चल रही हो, ऐसी सिचुएशन में आपका जो प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक फेलो पॉलिटिशियन जो है वो एंटी स्टेट सिक्योरिटी रिस्क उसको कहा जाए और बजा तौर पे कहा जाए। अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन क्या हमें अपने रवैयों पे गौर करने की जरूरत नहीं है? किसी की हुकूमत करप्शन बैड गवर्नेंस से नाराजगी हो सकती है, रियासत से नहीं। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। सियासत से ज्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की है। रियासत होगी तो सियासत भी होगी और सहाफत भी। एक जमात शोहरत का बयानिया लेकर चलती है। खुद को मकबूल तरीन लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इस जमात की शोहरत का बयानिया सबने देख लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है कि आपके सूबे को अमन और तरक्की की ज़रूरत है। रियासत का दिल बड़ा है, मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला रखा गया। डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाले। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुश आइन पेशरफ्त है। रमासाल पैरा मिलिट्री फोर्सेस के 205 एहलकार शहीद हुए। रमासाल सिविलियन शहदा की तादाद 280 है। दहशतगर्द कौम पर अपना IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का 8 से 14 दिसंबर का शेड्यूल जारी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। मौजूदा खर्च प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। करप्शन एंड बैड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी की जा चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद। ज़राए के मुताबिक बरतानवी हुक्काम से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी पर बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। हवालगी के हवाले से दस्तावेजात भी फराहम किए गए थे। मोहसिन नकवी लंदन में PSL की प्रमोशन के लिए रोड शो भी करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स शरीक होंगे। आलमी सरमायाकारों और कमर्शियल पार्टनर्स की शिरकत भी मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत ने PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाबिता मंजूरी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, अली अमीन गन्नापुर, फवाद चौधरी, शिबली फराज शामिल। ECL की फहरिस्त में शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शेरी मजारी, जरताज गुल, मुसर्रत चीमा, कमल शोजब, शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, राजा बिशारत और वासिक क़य्यूम अब्बासी के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। अगर PTI वाले कहें कि वो बानी PTI के बयानिए के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डियाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। बानी PTI की बहनें आई तो उनकी गिरफ्तारी को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुलाकातों का मतलब हाल अहवाल पूछना और केसेस के मुताल्लिक कानूनी मामला डिस्कस करना होता है, जो ये नहीं करते। अब जो भी जेल के बाहर मजमा लगाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल दुरुस्त बातें की, हम उनकी तौसीक करते हैं।
इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के खत का जवाब दे दिया। जवाबी खत में लिखा कि आपने 13 नवंबर को दरख्वास्त की कि आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत तस्लीम की जाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस ज़ेर इल्तिवा है। लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर पीटीआई ने ले रखा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपको बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया जा सकता और आपको कोई कानूनी हक भी हासिल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमर आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी महाज पर मिलने वाली कामयाबियों और आइंदा के इक़दाम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। नवाज शरीफ ने मुलाकात में अहम सियासी उमूर पर गाइडलाइंस दी। मुआशी आशारिया बेहतर होने पर वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की। बानी पीटीआई ने हमेशा कहा कि फौज भी हमारी और पाकिस्तान भी हमारा है। कुछ लोग लड़ाना चाह रहे हैं मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अपनी अना को खत्म करके आगे बढ़ना होगा। बानी पीटीआई जमहूरियत के लिए कैद काट रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा बोले कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है जो मुल्क को फलाह की जानिब ले जा सकती है। इदारों और आवाम को साथ चलना है। हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार हो। असद कैसर ने कहा, हमारा मुतालबा जमहूरियत है, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इलेक्शन में जीती गई हमारी सीटें दूसरी पार्टियों को दे दी गई। हमारे 64,000 अफराद के खिलाफ FIRs हुई, 34,000 अफराद गिरफ्तार हुए। फिर भी हम कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, इसे मजबूत देखना चाहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन के बाद कयास आराइयां दम तोड़ गई। फौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान राबिते को मजीद बेहतर बनाना है। हमारी फोर्सेस ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली काम किया। खारिजा महाज पर भी हमें वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ही इज्जत मिली। आज आलमी सतह पर कोई बैठक पाकिस्तान के बगैर नहीं होती। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि दिफाई के बाद मुआशी निज़ाम को भी कामयाबी की डगर पर डालना है। चंद साल पहले दिवालियापन की आवाज़ें गूंज रही थीं। हुकूमती कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। टैक्सेस को बढ़ाया गया, अखराजात कम किए गए हैं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमास की इसराइल के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास सरबराह खलीलुल हया ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्जा ख़त्म करे तो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपुर्द करने के लिए तैयार हैं। खलीलुल हया ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाज की तैनाती को कबूल करते हैं जो अलग फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे। फोर्स गजा में जंगबंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। एक आज़ाद और मुकम्मल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को ज़रूरी समझते हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं होगी। मिस्र का 5,000 एहलकारों को तरबियत देने का ऐलान। इस्तेहकाम फोर्स में फ़ौज भेजने से मुताल्लिक़ तरबियत दी जा रही है। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाई एतमाद का आलमी सतह पर एतराफ़। तुर्किया का पाकिस्तान में ड्रोन असम्बलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया खुफिया जंगी सलाहियतों और तवील परवाज के हामिल ड्रोन्स पाकिस्तान में असेंबल करने पर गौर कर रहा है। मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान से 5th जनरेशन के जदीद लड़ाका तैयारे कान प्रोग्राम में भी शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। जदीद एनका ड्रोन 30,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटे से जायद परवाज और 250 किलो वजन ले जाने की सलाहियत का हामिल है। दिफाई ताउन के साथ पाकिस्तान को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तक रसाई भी फराहम करेगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस की फराहमी कम। फरवरी तक 3 औकात में वक्फे से गैस मुयसर होगी। दिन में गैस 8 घंटे तक मिलेगी। सुई नॉर्दर्न ने लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। सुबह 5:30 से 8:30 बजे गैस मिलेगी। दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक गैस मुयसर होगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस आएगी। सनती सेक्टर के लिए लोड शेडिंग नहीं की जा रही। इंडोनेशिया के सदर पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सीनियर अहदेदारों का वफ़द भी इस्लामाबाद आएगा। सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस
सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल है। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वसीउल बुनियाद एजेंडे पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, माहौलियाती तब्दीलियों, तालीम और सकाफत में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर बातचीत होगी। अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर इश्तराक कार बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा पर रिव्यू ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। रूडा पैकेज मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने के लिए कड़ी निगरानी और ऑपरेशंस का भी हुक्म। कहा, फ़ज़ाई मयार की बेहतरी इब्तिदा है। माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। जदीद फॉरकास्टिंग सिस्टम से मॉनिटरिंग और सर्विलेंस की जा रही है। भट्टों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की निगरानी की जा रही है। सुपर सीडर्स ने बेहतरीन काम किया है। फसलों की बाक़ियात जलाने में रिकॉर्ड कमी हुई है। आवाम को बहुत साथ देना होगा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह बेहतरी देखी गई है। गुज़श्ता साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 था, रमा साल 261 रहा। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है। वज़ीर आज़म का जहाज़ जिस मुल्क में भी दाखिल होता है सलामी दी जाती है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मरी में जलसे से खिताब। बोली कि जिन्होंने झूठे वादे किए अंजाम अवाम ने देख लिया। 2018 से 23 तक नून लीग के कारकुनान की तज़लील की गई। इज्जतें उछालने और गालम गलोच करने वाले अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। मरियम औरंगज़ेब का अगला जलसा कहोटा में करने का ऐलान। ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल कर रहे हैं। दुनिया में सबसे महंगा इलाज NICVD से मुफ्त होता है। गंदम के मामले पर हमें खुद कफील होना पड़ेगा। गंदम के काश्तकारों को हारी कार्ड के जरिए रकम दी जा रही है। किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगले एक माह में टंडवाला यार्ड से हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध हुकूमत के मंसूबे गंवा दिए। बोले, फख्र से ये कहता हूँ कि SSP ने टंडवाला यार्ड से मनशियात का खात्मा किया। सिंध के दीगर अजलास समेत पूरे मुल्क में मनशियात का मसला है। किसी भी मनशियात फरोश को बख्शा नहीं जाएगा। इबरतनाक सजाएं दिलाएंगे ताकि खात्मा हो सके। कराची का कोई पुरसा निहाल नहीं। पीपल्स पार्टी की 17 साल करप्शन ने शहर को तबाहाल कर दिया। पूरे शहर का हाल गटर जैसा हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर कहते हैं कि उनका कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। करीमाबाद अंडरपास ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। मलिर चौक से टैंक चौक तक सड़क तबाहाल है। हुक्मरान शहरियों की कोई बात नहीं सुनते। वाटर कॉरपोरेशन मुर्तज़ा वहाब के तहत है। इस साल 24 अफराद गटर में गिरकर जामहक हुए। 150 से जायद वाक़यात में हैवी ट्रैफिक से लोग कुचल दिए गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं। सूबाई हुकूमत के सिर्फ दावे ही नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे मालूमात छुपाने के जिम्मेदार करार फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। इंकशाफ किया कि कई सरकारी इदारे 50% कम मालूमात शेयर करते हैं। 190 इदारों की शफाफियत का जायजा लिया गया। औकाफ, हज, मजहबी उमूर और मादनियात 92% मालूमात के साथ सरफहरिस्त। 14 महकमे और 2 खुदमुख्तार इदारे सिर्फ 33 से 67% मालूमात देने तक ही महदूद हैं। इदारों का तंजीमी ढांचा 89% वेबसाइट्स पर मौजूद ही नहीं है। कानूनी मालूमात 84% तक मिली। बजट शफाफियत नहायत कमज़ोर करार। सिर्फ 27% इदारों ने अखराजात शाया किए। सब्सिडीज, मरात और इजाज़तनामों की मालूमात सिर्फ 23% इदारों की वेबसाइट्स पर ही मौजूद हैं। इदारों से बर वक्त दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात शाया करके अवामी एतमाद मजबूत बनाने की सिफारिश की गई। बन्नू में नामालूम अफराद ने राबिता पुल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। लोगों को आमोदरफ्त में मुश्किलात का सामना। पुलिस के मुताबिक ख्वारिज ने पुल के साथ बारूदी मवाद नस्ब कर रखा था। पुल को नुकसान पहुंचा मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। तहकीकात जारी। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन कराची, गंबर घोट की सजावल समेत सूबे भर में सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, सकाफती स्टॉल्स पर सिंधी टोपियां, रलियां, खेस, लिबास और दीगर अशिया की नुमाइश। 50 से ज़ायद सकाफती रैलियां शेड्यूल है। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तकरीबात में कौमी गीत गाने वाले फनकारों की खिदमत हासिल। ढोल शहनाइयों के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं।
गली गली जीएस सिंध, सिंधवारा जीएस समेत दीगर सकाफती गीतों और झूमर की बहार। तालीमी इदारों में भी तकरीबात का इनेकाद। सदर मुमलिकत की सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध को एजाज़ हासिल है कि बम्बई से अलग होकर मुनफरद शनाख्त कायम की है। सिंधी सकाफत को नई नस्ल तक मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अजरक, सिंधी टोपियाँ, शायरी और मौसीकी सिर्फ अलामतें नहीं, ये वादी सिंध के जिंदा दिलों की धड़कन है। मुल्क की हर इकाई के सकाफती तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के लिए पुरअज़्म है। सेनेटर शरीफ रहमान ने कहा, अजरक और सिंधी टोपी तहजीब की शनाख्त हैं जो हर दौर में फ़ख्र का बाइस रही हैं। यौम सकाफत सिंध के अमन पसंद, रवादार और हम आहंग समाज की अजीम रिवायत का जश्न है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि आज अपनी पहचान पर फ़ख्र की तजदीद का दिन है। हमने माजी को जिंदा रखा। यही ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन का मार्का भी अपने नाम कर लिया। कैंगरूज ने दूसरे टेस्ट में 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। 5 मैचेस की एशेज सीरीज में 2-0 की बरतरी भी हासिल। स्टीव स्मिथ 23 और जैक वेट्रॉल्ड 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच का फैसला चौथे रोज ही हो गया। बेन स्टोक्स और विल जैक्स की मुज़ाहमती इनिंग्स ने इंग्लिश टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचा लिया। मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 241 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान बेन स्टोक्स 50 और विल जैक्स 41 रन बना सके। माइकल नेसर ने 5 बैटर्स को पवेलियन चलता किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 511 रन बनाकर 177 रन की बड़ी बरतरी हासिल की। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 334 रन बनाकर आउट हुई। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा।